स्वागत है आप सभी का द जीएस स्टडी सेंटर से। मैं शिवानंद चौधरी आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान से संबंधित है जिसके बारे में बताऊंगा, और वो है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर किसमें? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। हम दो पार्टों में बांटेंगे और देखेंगे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के दो पार्ट हैं उसमें क्या अंतर है, क्या एक दूसरे के संबंधित है या एक दूसरे में मुख्य अंतर क्या है। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंस के लिए या विभिन्न परीक्षाओं में, पीटी में भी आपको लाभ होगा और आप इसे देखें। मौलिक अधिकार को सबसे पहले देखें कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है नीति निर्देशक तत्व को। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर के लिए हम सबसे पहले देखें पॉइंट वाइज। पॉइंट 1 में देखेंगे कि मौलिक अधिकार जनता के लिए अधिकार है, जनता का अधिकार है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए, या मौलिक अधिकार जो जनता का अधिकार है उसको लागू कराने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, न्यायालय में मौलिक अधिकार के लिए। न्यायालय में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए यदि आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन वहीं आइए नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्य का जन कल्याणकारी नीति के लिए तत्व है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसको आप न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका अनुच्छेद आप देखेंगे कि 37 है, यह बताता है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अनुच्छेद 37। तो पहला अंतर, न्यायालय में जाया जा सकता है मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए, न्यायालय नहीं जा सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए। दूसरा, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार यह जनता का व्यक्ति विशेष का अधिकार है, व्यक्ति विशेष का अधिकार है। इसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय जाएगा, व्यक्ति विशेष का अधिकार है। जबकि आप देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये व्यक्ति न होकर के राज्य के सभी वासियों के लिए राज्य का एक निदेशक तत्व है पूरे राज्य का, ये व्यक्ति का है
और ये पूरे राज्य का निदेशक तत्व है। ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है कि यह व्यक्ति विशेष के लिए मौलिक अधिकार लागू किया जाएगा, अधिकार का अनुच्छेद जो है वो पालन होगा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो पूरे राज्य के लिए एक तत्व है जो कि राज्य को में जन कल्याणकारी नीतियों के लिए कार्य किया जा सकता है। अब तीसरा टॉपिक देखें कि मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं मौलिक अधिकार। जबकि तीसरा पॉइंट में आप देखें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि नीति निर्देशक तत्व जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। नकारात्मक से तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो व्यक्ति है वो न्यायालय जा सकता है। देख लीजिए आप लोग, मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो उसको रोकने के लिए व्यक्ति न्यायालय जाएगा, ये नकारात्मक प्रवृत्ति हुआ। जबकि सकारात्मक यह हुआ कि कोई भी राज्य अपने जनता के जन कल्याणकारी कार्य के लिए यदि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करती है तो वहाँ जन कल्याण कार्य होगा और जनता का सामाजिक और शैक्षणिक सभी प्रकार के आर्थिक विकास होगा। और इस तरह यह सकारात्मक प्रवृत्ति का टॉपिक है। इसके अलावा आप देखें कि मौलिक अधिकार को हम देख सकते हैं चौथा पार्ट में कि इसका जो क्राइटेरिया है, क्षेत्र है, वो सीमित है। कैसा है? सीमित है। मतलब यदि किसी का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय चला गया, चाहे अपने लागू कराने के लिए सरकार से न्यायालय गया और उसको लागू कराया। ये सीमित है, ये मौलिक अधिकार है। केवल अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं उसको लागू कराया जा सकता है। इसका अधिकार सीमित है। जबकि आप देखेंगे इसमें चौथा में कि इसका व्यापक क्षेत्र है नीति निर्देशक तत्व को। यह राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लिए कार्य करता है। नीति निर्देशक तत्व आप देखे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति भी इसी के तहत आता है। इसलिए इसका जो अधिकार है वह बहुत ही व्यापक है। पांचवा पॉइंट में हम देख सकते हैं मौलिक अधिकार में कि मौलिक अधिकार जो है यह एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। आप लोग इसको नोट करिएगा क्योंकि 5 मुख्य अंतर बताए हैं हम, जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छा होगा मेंस लिखने के लिए या पीटी या दोनों में डिफरेंस समझने के लिए कि क्या है मुख्य अंतर। कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार है। जबकि आप देखिए यह कानूनी नहीं, यह आप कह सकते हैं नैतिक जिम्मेवारी है। राज्य की नैतिक जिम्मेवारी है कि अपने जनता के कल्याणकारी कार्य के लिए हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करें। इस तरह से हम जो है आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण 2 चैप्टर भारतीय संविधान के उसके अंतर को बताएं। और आपको ये बता देते हैं कि यह मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के यूएसए के संविधान से। और यह नीति निर्देशक तत्व जो है आपको आयरलैंड में सबसे पहले लागू किया गया। वहाँ के संविधान में यह संविधान की शुरुआत में ही लागू किया गया कि भारत में आयरलैंड से ला करके शुरुआत में ही लागू किया गया कि नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के संविधान में राज्य को जन कल्याणकारी बनाने के लिए लागू किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया और आप देखेंगे कि यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार। इस तरह से हम आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बताएं
अंतर आगे भी मैं आपको लोगों को विभिन्न वीडियो के द्वारा, विभिन्न यूट्यूब वीडियो के द्वारा अपने क्लासों को लाऊंगा, विभिन्न टॉपिकों, विभिन्न विषयों से। तब तक आप लोग जीएस स्टडी सेंटर, बीपीएससी, एसएससी एंड अदर जीएस स्टडी सेंटर, बीपीएससी, एसएससी एंड अदर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।